हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि समीकरण x टू द पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 10 के सभी मूलों के घनों का योगफल कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हम क्या गिवन है हमें, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में 10। ठीक है, इसको और अरेंज करें हम तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x। अब 10 इस तरफ आएगा तो 9 हो जाएगा, मतलब माइनस का 9 इक्वल टू में 0। 9 नहीं होगा, मतलब माइनस का 10 होगा, प्लस 1 से माइनस करेंगे तो माइनस 9। अब हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा एक्स, ये बचेगा 2। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व करे हुए हैं, तो आपको आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये 3/x और ये -9/x² इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यदि आप ना एक्स डिवाइड भी करते तो वो तो इतना ही आ जाता। तो एक एक सेकंड ना, यहाँ पे 0 होगा, 10 नहीं होगा। यहाँ पे ना आपका 0 होगा जरूर से, ये 0 होगा, 10 नहीं होगा। नहीं तो यही देता ना वो 10 करके जो देता है, या फिर 1 को भी उस तरफ ले जाता। तो ये 0 ही है, मतलब ये 0 है तो ये 1 ही रहेगा आपका। तो ये भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 नहीं रहेगा ना तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे। तो हम इनको पास पास लिख लेते हैं, x प्लस 1/x² को पास पास, और -3 कॉमन निकालोगे तो x माइनस का 3/x, सॉरी 3 कॉमन निकल गया तो 1/x, इन दोनों को पास पास लिख, इससे और इससे। आई होप आपको आप रिलेट कर पा रहे होगे उस चीज को जो मैंने लिखी हुई है। अब इसके बाद हम देखते हैं, -2 बचा हुआ है, -2 को लिख देते हैं इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब हम एक काम कर लें, हम ना इसको रिलेट करते हैं किस चीज से। आपको पता है कि a² प्लस b² ये 1 है। क्या हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ही क्यों ले रहे हैं, प्लस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये वाली टर्म माइनस में है। यदि ये प्लस रहती यहाँ भी प्लस लेते, यदि यहाँ माइनस आता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, 2a भी हो जाता है। आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे। अब a इंटू बी, एक्स मल्टीप्लाई 1/x 1 आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2a भी, मतलब प्लस का 2 माइनस का 3, और ये x माइनस 1/x -2 इक्वल टू में 0। ये 2 से प्लस का माइनस का 2 कैंसिल। ठीक है, तो यदि हम इसे देखें तो ये क्या आ गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1/x इक्वल टू में 0। एक काम कर लेते हैं, x माइनस 1/x को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा x माइनस 1/x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो एक बार x को 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, x² माइनस का 1 इक्वल टू में 0। x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² की वैल्यू 1, या x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में। ठीक है, तो के सभी मूलों के घनों का योगफल निकालना है आपको। तो एक मूल तो ये निकल गया, मतलब इसके भी 2 ही मूल निकल गए आप बोलो तो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1/x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यह जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू में 3, या x² माइनस का 1 माइनस इक्वल टू में 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x² यहाँ पे, एलसीएम x इस तरफ चला गया, 3x हो गया, x² माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो ये तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा, तो x इक्वल टू धराचार वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 3 धराचार फॉर्मूला क्या है, प्लस का 3 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 प्लस माइनस किया जाएगा
9 और 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 4, 9 4 13, बता दो। तो x की वैल्यू इतनी आ गई है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि जितने भी रूट निकले हैं हमारे, सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। वही करना है ना, तो कर देते हैं ऐड। ठीक है। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसके भी रूट निकालते हैं। ये रूट निकल ही चुके हैं। अब इसके रूट निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर क्यूब करना है। अब इसका क्यूब करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से बना लें कि हम क्यूब कर पाए आसानी से। ठीक है। तो अब वो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है, हमने ये रूट मान लिया, ये इसके अल्फा और बीटा रूट निकल गए। इसके जो रूट निकलेंगे गामा और डेल्टा निकल लेंगे। ठीक है, या गामा और डेल्टा निकल लेंगे इसके रूट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब आपको पता है सम ऑफ रूट कितना होता है, यदि हम यहाँ पे देखें, मतलब हम ना वैसे भी निकाल सकते थे, पर वैसे निकालने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने कुछ इस तरीके से रिलेट कर लिया इस चीज को, कि यदि आप सम ऑफ रूट बोलोगे, इससे भी निकाल सकते हो आप। यदि नहीं निकालना है तो जो मैं बता रहा हूँ मेथड, उससे कैसे निकलेगा ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 13/2, एक रूट हो जाएगा 3 माइनस रूट 13/2। अब इसका क्यूब करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम ऐसे नहीं करते हैं। बस ये था रीजन। तो यदि आप करना भी चाहते हो तो कैसे करोगे, 1 का क्यूब कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, प्लस सारे क्यूब को जोड़ना है हमें, यहीं के बने हमें सभी मूलों के घनों का योगफल। ठीक है, इसका घन निकालना है, तो ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 3 प्लस रूट 13, रूट 13 मतलब लगभग रूट 13 कितना हो जाएगा, लगभग में ही निकालना है हम तो रूट 13 की वैल्यू होगी 3.6। ठीक है, 3.6 हो जाएगा ये। तो 3.6 और 3 ऐड करेंगे, 3.6 और 3 ऐड करेंगे तो 6.6 हो जाएगा अपॉन में 2, मतलब ये 1.1। ठीक है, 1.1 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3.6, तो 0.6 माइनस का अपॉन में 3, तो ये माइनस का 0.2। ठीक है, तो ये सारे रूट निकल के आ गए। हम अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मैं एक और तरीका भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे कितना आया है, एक तो 1.1 आ गया, तो 1.331 हो जाएगा एक रूट इसका। 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 ऐसे करेंगे ना हम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.331। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास कितना दिया है 0.2, माइनस का 0.2, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 0.008। ठीक है, अभी का सम निकालना है तो निकाल लेंगे। तो हमें बताना था क्या, द सम ऑफ ऑल द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2.331, और माइनस 1 इनके साथ ऐड करेंगे तो 0.0009। ठीक है, अब 009 को ऐड करेंगे तो ये तो वैल्यू, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो तो इतना नहीं आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन हमें एग्जैक्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि यदि हमें सम ऑफ रूट पता है, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, इसके सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब 3। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका, वो हो जाएगा माइनस का आ, आना तो इससे भी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, कहीं गलती बस ना किया हो। तो हाँ, ये तो प्लस ही हो जाएगा ना, माइनस भी लेते हैं। ठीक है, इससे भी आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो आ सॉरी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, यदि हम यहाँ पे देखें, हमें निकालना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, यही निकालना है। अल्फा का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, बीटा का क्यूब -1, प्लस अब गामा क्यूब, ये हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे,
लेकिन हमें एक चीज पता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये होगा a+b। ठीक है, फिर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होगा। अब इसका और फॉर्मूला लगा देते हैं इसकी टर्म में हम। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया गामा प्लस डेल्टा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। हाँ दिख, ठीक है। तो ये, अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये होता है का स्क्वायर गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस का 2 गामा डेल्टा, मतलब 3 गामा डेल्टा हो जाएगा ये। अब ये वैल्यू को यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 9 और 3 12। देखो ये -1 है, -1 रख दिया, -1 प्लस 3 मतलब -3, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। तो 9 और 3 12, तो 12 मल्टीप्लाई 3 36 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो कितना हो जाएगा, 36। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज 36।